जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपने चैनल द मयंक वॉइस पर। जो कथा सुन रहे हो बहुत सावधानी से सुनना। शुक्ति व्रत कर लिए आपने, यह कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे। हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूँ ना करूँ। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का नियम लेती हूँ कि शिवरात्रि के दिन में दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला बोलते जाओ जम के, बेलपथी के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो यह निश्चित है। अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा यह संगीत कार्य यहाँ जो पुराण वर्णन कर रही, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, ये जो वर्णन कर रही है वो व्याख्यान कर रही है कि शमी पत्र की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को 41, 31, 21, 11, इसमें 3 पासान का भाव नहीं है, इसमें 3, 5, 7 का भाव नहीं, इसमें सीधे 11, 21, 31, 41, 51 यह पत्तियों को लेकर हस्त कमल की मध्यस्थ भाग में रखकर, हस्त कमल की मध्यस्थ भाग में उसको रखकर, दूसरा हस्त कमल हाथ पर रखकर भगवान शंकर गौरी शंकर का स्मरण कर कर, भगवान शंकर गौरी शंकर का स्मरण कर कर भगवान शिव को जो शमी पत्र समर्पित कर देता है और उसी हस्त कमल को समर्पित कर कर अपने हृदय से उस हाथ को वापस लगा लेता है, उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम हैं जो चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के 7 दाने, एक काली मिर्ची और तिल्ली के, काली तिल्ली के कितने दाने, 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना कहते हैं। हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे। अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने मात्र। सा महाराज जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बचारे पुरुषों की आत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहुएं झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो, गेहूं की बाली जानते हो ना जिस्म आप लोग, तो गेहूं की बाली को तोड़ना है और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा महाराज। शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं। मस्सक महीने शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए धतूरा, या शंकर भगवान को धतूरा चढ़ द। 12 बजे रात्रि को शिवजी पर धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पर धतूरा चढ़ाया उस मंदिर के बाहर बैठक कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो श्री शिवाय नमस्ते शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो उस जमीन में ले जाकर गांठ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाई है। बेर क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर
अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र श्री शिवानम हर हर महादेव आपके सुख के लिए। लौंग, काली मिर्च, 5 बेलपत्र, कमल गट्टे किराने की दुकान पर मिल जाते। शमी के पत्ते, शमी के पत्ते नहीं मिले तो चावल चढ़ा देना। अक्षत चढ़ दे शुद्ध घी थोड़ा सा कटोरी में और 1 घी का दिया, शक्कर, मात्र थोड़ी सी दूध, फल, दही। शिवलिंग बनाने के लिए जो भी मिट्टी आपके पास में हो, आपके गमले की हो चाहे जमीन पर कहीं से भी मिट्टी ली आना। कोई भी मिट्टी, सफेद पुष्प, 31 चावल के दाने पहले से गिन के रख लेना। चढ़ाने के लिए 11 इलायची पहले से गिन कर रख लेना। 2 जनेऊ शिव जी को चढ़ाने के लिए। धूप बत्ती, घी का दीपक, पूजा की थाली जिसमें चंदन, अबीर, गुलाल सब रखकर आप तैयारी कर लेना। चावल। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube शून्य के उपाय में। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है, महादेव उसे बहुत जल्दी पूरी कर दे। आपके घर में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हो। आपके घर की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसे महादेव दूर करें और आपके के घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दर्शकों इस बार की जो आपकी महाशिवरात्रि है वह 8 मार्च को पड़ रही है। दिन आपका शुक्रवार है। ऐसे में आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक छोटा सा उपाय प्रदोष काल में अवश्य करिएगा। इस उपाय से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में सुख, समृद्धि, माता लक्ष्मी का कृपा बनी रहेगी। दर्शकों आपको करना क्या है, प्रदोष काल में आप 3 स्थान पर दीप अवश्य प्रज्वलित करिएगा, क्योंकि जो इस बार की महाशिवरात्रि है बहुत ही खास होने वाली है। तो ऐसे में आपको दीप 3 स्थानों पर प्रज्वलित करना है। पहला दीपक दर्श को आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पे। आप अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ करके, पवित्र करके प्रदोष काल में 1 घी का दिया लगाइए। दूसरा दीपक आपको लगाना है दर्शकों भगवान शंकर जी के मंदिर में, आपके आसपास जो भगवान शंकर जी के मंदिर हो उस स्थान पे। और तीसरा दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। यदि आप 3 स्थानों पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगली महाशिवरात्रि जब आएगी आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत सारे परिवर्तन दिखेंगे। तो दर्शकों जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके।